गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर्मी का तीसरा टॉपिक साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि एग्ज़ाम के अंदर कम से कम एक या दो क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। एक साधारण भिन्न में से और एक दशमलव भिन्न के अंदर से एक आधा क्वेश्चन कन्फर्म पूछा ही जाता है और ज़्यादातर आपके गलत होता है, लेकिन बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे एकदम। बने रहिए वीडियो में। देखो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले साधारण भिन्न क्या होती है। साधारण भिन्न p बटा क्यू रूप की वह संख्या है जिसके अंदर q का मान 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे 3/4, 11/3, 17/4, ये ऐसी संख्या है जिनका वास्तविक मान ज्ञात किया जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। जिनका वास्तविक मान ज्ञात किया जा सकता है उसे ही साधारण भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न के ऊपरी भाग को अंश और निचले भाग को हर कहते हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल पूछे जाते रहे हैं एग्जाम के अंदर। बात करते हैं आगे, कैसे सवाल पूछे जाएंगे इसकी बात करते हैं। तो देखो साधारण भिन्न आपको सबको पता है, 225 को अपन क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और नीचे वाली संख्या को अपन क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। अब इस सवाल के अंदर आपको क्या पूछा गया, 225/30 का सरलतम रूप लिखिए। तो सरलतम रूप का मतलब जब तक वो संख्याएं कट सके उसको काटें यहाँ। जैसे ये 15 के पाड़े से कटती है, अगर 15 का पाड़ा नहीं आए तो छोटे पाड़े से भी काट के देख सकते हो। 15 के पाड़े से ये 15 बार कट सकती है और 15 से ये 2 बार कटती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15/2। इसको और भी छोटा करके लिख सकते हैं, 7 से ही 1/2। ये कैसे लिखा, 15 के अंदर आप 2 का भाग लगाएंगे, भाग जाएगा 7 बार, शेष बचा 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7 से ही 1/2। तो इसको ऐसे 7 से 1/2 भी आप लिख सकते हो। ये मिश्र भिन्नें होती है, इनकी भी बात करेंगे अपन। अगला सवाल है 3/4 + 2/5 - 3/10। अगर गणितीय संक्रियाएं इनके अंदर पूछी जाए तो वो कैसे लागू होगी, तो उनकी बात करते हैं अपन। 4, 5 और 10 बट्टे वाली संख्याओं का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 4, 5 और 10 का आपको एलसीएम लेना है। देखिए 10 के अंदर 5 का भाग जाता है, लेकिन 4 का भाग 10 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाता है। तो अपन क्या करेंगे, 10 का पाढ़े में आने वाली अगली संख्या लेंगे, 20। 20 के अंदर 5 का भाग जाता है और 20 के अंदर 4 का भाग भी जाता है, इसलिए एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 20 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 20 में गया 5 बार, 5 को करेंगे 3 से गुणा, तो ये आएगा 15। 5 का भाग 20 में लगाएंगे तो जाएगा 4 बार, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, माइनस का चिन्ह माइनस आ गया। 10 का भाग लगाया 20 के अंदर तो 2 बार गया, 3 से गुणा किया तो 6। अब इनको जोड़ सकते हो, 15 और 8 हो गए 23, 23 में से 6 गए 17, तो ये आंसर हो गया आपका 17/20। तो ये आप ध्यान में रखना इस चीज़ को कि भाई आपको एलसीएम लेके इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, इसके अंदर गुणा और भाग के बारे में बात करेंगे अपन। भाग और गुणा के अंदर क्या होता है, जब भी भाग का चिन्ह दिखाई दे और आपको बट्टे वाली संख्याएं दिखाई दे तो आपको क्या करना है, भाग को बदल लेना है गुणा में, और अगली संख्या जैसे यहाँ पे 4/9 है तो उसको लिख देना 9/4, और यहाँ पे 2/3 और आगे गुणा 7/2 आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो आपके पास क्या रहेगा, देखो 7 और 3, 7 और 3 को गुणा करेंगे 21, और बट्टे में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 21/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न के बारे में बताएं। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि बट्टे के अंदर सारी संख्याएं बराबर है, जैसे 4/13, 8/13, 6/13। ऐसी कंडीशन जब भी बने तो ऊपर जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या ही होगी। जैसे बट्टे में 13 था तो ऊपर 8 था, तो 8/13 सबसे बड़ी संख्या होगी और 4/13 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसके अंदर आप कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, इसके अंदर देखिए ऊपर वाली सारी संख्याएं बराबर है, 11 है। अब देखिए नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी, नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो सीधी सी बात है 11/13 क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। और नीचे जितनी छोटी होगी, क्योंकि छोटी संख्या का भाग लगाने पर भागफल बड़ा आएगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी। ऐसे ही ये सवाल है, इसके अंदर देखिए अंश और हर कोई भी बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जो भी संख्याएं हैं उनके आगे आप क्या लगा लोगे, 0। जैसे 3/4 है तो उसको 30/4 लिख लेंगे, 5/7 है तो उसको 50/7 लिख लेंगे। अब देखिए भाग लगाने में आपकी आसानी होगी, 30 में 4 का भाग लगाओगे तो 7.5 आ जाएंगे, 7.5 जितना भी आप निकाल सकते हो। 50 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 से 1/7, 60 में 11 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 5 से 5/11।
और ऐसे 80 में 9 का भाग लगोगे 8 से 8/9। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको? 8 से 8/9, यानी कि 8/9 सबसे बड़ी संख्या है और 5 से 5/11 यानी कि जो 6/11 थी वो आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब देखो परीक्षा में पूछे गए सवालों के बारे में बात करते हैं। ये सवाल आर्मी के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। 444/629 का सरलतम रूप लिखिए। ये देखिए 37 के फाड़े से कटती है, सीधे से आप बात कर लो, 37 के फाड़े से कटती है 12/17। लेकिन 37 का फाड़ा आपको उस टाइम याद आए नहीं आए तो आपको एक काम करना है। क्या करना है? ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे देना, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग देना। अगर दोनों का भाग चला जाए वही इसका आंसर हो जाएगा और यही इसका आंसर है। 17 का भाग 629 में जाता है और 12 का भाग 444 में जाता है, बाकी किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। तो ये आसान ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 25/125, तो इसके अंदर आपको पता है 25 के पाड़े से 125 कटेगा 5 बार, ऊपर रह जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आपको यहाँ पे 0 लगा लेना। 40/5 यानी कितने आ गए? 8। 30/4 यानी कितने आ गए? 7.5। 20/3 यानी कितने आ गए? 6.66। 30/5 कितने आ गए? 6। अब सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है? तो सबसे छोटी संख्या 6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3/5। सबसे आसान सवाल है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना इनको। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो वही काम करना है आपको। 30/5 यानी 6, 10/4 यानी 2/2.5, 20/5 यानी कि 4, 20/3 यानी 6.66। सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, तो 2/3। और सबसे छोटी पूछता तो ये हो जाती 2.5 यानी 1/4। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो वही काम करेंगे अपन, ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 60/7, जब 60 में आप 7 का भाग लगाओगे तो ये भाग जाएगा 8.5, लगभग तक निकाले ना, ए पॉइंट के बाद एक संख्या तक निकाले ना। 70/8, इसके अंदर जब भाग लगाओगे तो भाग जाएगा 8.8 या 7 के लगभग, मान लो 8.7 या 8.8 के लगभग इसका भाग जाएगा। 30/5 यहाँ भाग जाएगा 6 बार। 90/11 यहाँ भाग जाएगा 8.1 बार। अब इसने पूछा सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या ये है 6, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक दशमलव भिन्न के बारे में। ठीक है, उसके अंदर बात करेंगे कि अगर साधारण भिन्न के अंश में हर का भाग दे दिया जाए और दशमलव का मान निकाला जाए जो कि पूर्ण हो, मतलब अंत तक जब मान निकाला जाए उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/4 है, 1/4 का आप भाग लगाते जाओ तो इसका भाग लगाने पर मान आएगा 0.25। ये 0.25 ही दशमलव भिन्न है और 1/4 क्या है? एक साधारण भिन्न है। तो इन दोनों चीज़ों से आप कंफ्यूज मत होना। दशमलव में मान निकाल लिया जाए तो दशमलव भिन्न है और बट्टे में हो तो वो साधारण भिन्न है। अब बात करते हैं इसके नियमों के बारे में। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने हेतु बट्टे में दशमलव के स्थान पर 1 तथा दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतने शून्य आगे लगा दी जाते हैं। देखिए सीधी सी बात ये है कि अगर आपको 46 दे दिया और बट्टे में लगा दिया 100 और आपको दशमलव भिन्न में इसका मान निकालना है, तो आप क्या करोगे? 2 0 है तो 2 संख्याएं छोड़ दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.46। ये तो हो गई इसकी दशमलव भिन्न। तो सीधी सी बात है, अगर पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 100 आ जाएंगे, तो 1 के आगे 2 0 लग जाएंगे, तो 46/100 इसकी साधारण भिन्न हो जाएगी। और काटेंगे तो 23/50 इसकी सरलतम साधारण भिन्न हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यदि अंश व हर में दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या समान हो, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप 0.25 और नीचे दे दिया आपको 0.75। आपको पता है दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा और इसका मान आ जाएगा आपके पास 1/3। और पॉइंटों में निकालोगे तो 0.3333, तो इसको लिखेंगे अपन 0.3 की बार। आप लिख सकते हो आसानी से इसको। यदि अंश व हर में दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या समान नहीं हो तो क्या करेंगे? जैसे 0.9 दे दिया ऊपर और नीचे दे दिया 0.30, तो इसमें क्या करोगे आप? नीचे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, ऊपर पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो आप ऊपर भी क्या करोगे? एक 0 लगा लोगे और पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, तो 30 में 90 से कट जाएगा 3 बार, यानी आपका मान क्या आ जाएगा? 3। आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, सवालों में इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि दशमलव भिन्नों का गुणा पूछ लेता है, भाग पूछ लेता है। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको एक संख्या दे दी 0.12 और 0.06, इनको आपको गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 12 को 6 से गुणा करेंगे, पॉइंट को भूल जाइए, 12 और 6 को देखिए सिर्फ। 12 को 6 से गुणा किया तो कितने आ गए? 72। लेकिन ये तो सिर्फ 2 ही संख्या हैं, जबकि अपने पास पॉइंट के बाद में 2 और 3, यहाँ पे टोटल 5 संख्या होनी चाहिए। तो 1 2
3 जीरो लगा दो, हो गई 5, यहाँ पे लगा दो पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.00072। तो कोई भी संख्या हो, आपको करना क्या है, साधारण गुणा कर लेना और फिर पॉइंट जोड़ के जितने भी पॉइंट हो, जैसे 2 और 3, यहाँ पे अपने पास 2 और 3 टोटल कितने पॉइंट है 5, तो 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 5 नहीं है तो उसके आगे जीरो लगा देंगे, जितने कम पड़ रहे हैं उतने जीरो लगा देंगे। अगले सवाल की बात करते हैं, उसी पैटर्न पे आधारित है। 0.15 इंटू 0.07, आप 15 को 7 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे 15 और 7 दिखाई दे रहे हैं, तो आएगा 105। लेकिन 105 में 3 संख्या और अपने पास पॉइंट कितने हैं, 4 पॉइंट हैं। तो अपने क्या करेंगे, 3 संख्या तो आ गई, एक जीरो लगा दिया और ये आंसर क्या हो गया 0.0105 आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये सवाल मैंने आपको बताया था, ऊपर तो 0.9 और नीचे है 0.45। नीचे 2 संख्या है, ऊपर 1 संख्या है, तो इसको भी आप 2 संख्याएं बना लो। तो ऊपर हो गया 90, नीचे हो गया 45। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 45 से 90 कट गया 2 बार, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, आसान से सवाल है। 0.25 को साधारण में बदलो। 0.25 पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं, पॉइंट हटाओगे तो क्या लगाओगे, नीचे 2 जीरो और 1 आ जाएगा, यानी 100 आ गए। 25 से 100 कितनी बार करता है, 1/4 बार। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1/4 आ गया। अब देखिए, अगर आपको पॉइंट के बाद संख्याएं दे रखी है, पॉइंटों की संख्या है, और आपको जोड़ने के लिए कह दिया जाए, तो आपको करना क्या है, आपको पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है। चाहे कुछ भी जोड़ने घटाने के लिए कह दिया जाए, आपको पॉइंट से हट के नहीं जाना है। तो देखिए, पॉइंट के बाद में 0.5, 0.55, 0.3 बार 5, तो आपको जोड़ना क्या है, देखो 5 का आ गया 5, 5 और 5 10, हासिल की आ गई 1, 5 5 5, ये हो गए 15, 15 हासिल की 1 और ये कितने हो गए 16। फिर 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो हो गए 20, 20 और 1 21। तो 21 का 1 तो आ जाएगा यहाँ पे, और 2 हासिल की यहाँ पे आ जाएगी, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2.1605। ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि टफ आते हैं, लेकिन वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। अगला सवाल है 0.1। अगले सवाल की बात करते हैं। ये सवाल आपका 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 भाग 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट लगा हुआ, तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम के आधार पर अपन ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, इनको गुणा कर लो आप। तीनों को गुणा करने का तरीका मैंने बताया था, 2 को 2 से करो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8। लेकिन पॉइंट कितने, 1 2 3, लेकिन अपने पास एक ही है तो 2 जीरो लगा लेंगे, तो 0.008। और ऐसे ही यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.001। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो बट्टे में क्या रह गया 1/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको कहा गया है 0.83 में से आपको 0.7 घटाना है। तो मैंने कहा था पॉइंट की सीध में पॉइंट को रखना है। अब यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हो, 3 में से 0 गए 3, 8 में से 7 गया 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0.13। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कि अगर पॉइंट में से पॉइंट वाली संख्या घटानी है, जोड़नी है, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट को रखना है। और गुणा करना है तो पॉइंट को भूल जाइए, गुणा कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट गिन के आप लगा सकते हैं। अब परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। 0.01 निम्न में से किसके बराबर है। भाई पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं, पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, बट्टे में 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/100। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे सीधा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.36 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 0.36 है, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो अपन बट्टे में क्या लगाएंगे 100, तो पॉइंट हट जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, 4 के पाड़े से काटेंगे, तो 4 के पाड़े से काटेंगे, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 25, 4 के पाड़े से, तो आपका आंसर हो गया 9/25। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 0.36 प्लस 3/25। अब देखिए आंसर आपका बट्टे के अंदर आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है, बट्टे के अंदर आ रहा है। तो आप क्या करोगे 0.36 इसको आप सबसे पहले बट्टे में निकालोगे। तो 0.36 को बट्टे में निकालने के लिए क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, तो बट्टे में आ जाएगा 100, यानी ये कितने हो गए 9/25, 9/25 प्लस उधर क्या है 3/25। आपका एलसीएम ये रह जाएगा 25, क्योंकि दोनों सेम है। ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे कैसे जुड़ जाएगी, 9 और 3 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12/25। अब ये गुणा का सवाल आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, 36 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 36 को 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए 72। अब आपके पास पॉइंट कितने हैं, 1 2, 1 और 2 कितने हो गए 3। अपने पास संख्या कितनी है 2, तो 1 जीरो लगा दो, 0.072, यानी 0.072 आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल है आपका
तो इसके अंदर क्या है आपके पास, ऊपर है 45 और नीचे है 0.009। तो ऊपर पॉइंट है नहीं, नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 3 संख्या है, तो ऊपर 3 जीरो लगा देंगे अपन और पॉइंट हटा देंगे। 9 से 45 कटेगा 5 बार, यानी आपके आंसर क्या आ गए, 5000। 5000 का ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके दशमलव भिन्न के अंदर ऐसे ही सवाल एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए और आगे पूछे जाते रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट रहेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी के बटन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आपको तुरंत अवगत कराया जा सके। धन्यवाद।